देश में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो गया है, यानी सीए। 2019 में इस पर मुहर लगी थी, लेकिन उसके बाद देखा गया था कि देश भर से कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां इसका विरोध हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से भारत सरकार ने, यानी केंद्र की भाजपा सरकार ने 2024 चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और इस कानून को लागू कर दिया, यानी सीए की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना जारी होने के बाद ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी और उनके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है जिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस सब को लेकर पहले जो विरोध की तस्वीरें थी उसमें कई सारे रिएक्शन देखने को मिले थे। इस बार क्या कुछ रिएक्शन है, हमारे मुस्लिम भाई क्या कुछ सोचते हैं, वो हम जानने के लिए इसमें आगरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग हैं। इनसे एक बार पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर साहब, शुरुआत आपसे कर रहे हैं जी। सीए को लेकर क्या कुछ आपका रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहिए? सीए जो किया बहुत बढ़िया, अच्छा कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, हमारे बहुत अच्छा कानून बनाया सीए। जो बांग्लादेश के और जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समाज के, किसी भी समाज के, उनको पूरी मतलब मान्यता दी जा रही है। और जो कुछ विरोधी पार्टियां, उनका तो यही काम है कि मतलब इसको आपसे में उल्टा सीधा कहना है कि हिंदू मुसलमान करना, ये करना है। जो मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो परेशान थे, अपने देशों में रहते थे, उनको पूरी नागरिकता मतलब पूरी वो मान्यता दी जा रही है। इससे अच्छा क्या होगा? बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं, वो लोग तो माहौल के लिए तो ये है कि हर पार्टी के लोग हैं, वो तो मतलब जो मुस्लिम लोगों को से यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं ऐसा कानून बनना है, ऐसा बनना है। मुस्लिमों जो हिंदुस्तान में पैदा मुस्लिम हुए, वो हिंदुस्तानी ही रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे। तो मुस्लिम समाज को बेगारने से किसी का कोई भला नहीं हो रहा। जो मोदी जी सोच रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और मोदी जी के अलावा 2024 के लिए फाइनल है मुस्लिम समाज का वोट। जो लोग इधर की उधर करते थे, हिंदू मुसलमान करते, वो चीज़ अब सब हो चुकी है, समाप्त। बिल्कुल। और केंद्र सरकार ने भी दिखा दिया है कि देखिए, कहने से कुछ नहीं, लगातार कुछ संशोधन थे उनको उसको किया। आप बताइए सीए कानून को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या रिएक्शन है? धन्यवाद देता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने सीए कानून को लागू कर जो नागरिकता देने के लिए कानून है, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। जो हमारे देश के वारसी हैं वो देश के वारसी रहेंगे। और जो रोटियाँ सेक रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो मुस्लिम समाज के नहीं है, वो विरोधी पार्टियों के लोग हैं। उनकी रोटी सेकना बंद हो गई है। इसलिए हमारा आगरा में एक ताजमहल है, मोहब्बत की नगरी, इसलिए हमारा मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहता है। और इसलिए धन्यवाद देता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को। नागरिकता के लिए मुस्लिम समाज में बहुत खुशी की लहर है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का काम करेगा, ना कि छीनने का। ये लेकिन कुछ मुस्लिम भाई इसको नहीं समझते हैं, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहें? वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, वो बवाल कराने वाले लोग हैं। वो हर समाज के होते हैं जो विरोध करते हैं, इसलिए उनकी रोटियाँ सेकना हुई है। वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं। जो हमारे यहाँ एक बिरयानी बनती है, उसमें एक तेजपात का पत्ता डलता है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा मुस्लिमों के संग हुआ है। और जो सपा बसपा कांग्रेस ने जो मुस्लिमों के संग तेजपात का पत्ता समझ के इस्तेमाल किया था, अब मुसलमान समझ चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को 2024 में सरकार बनाकर भेजेगा। तो आप अच्छा कानून मानते हैं सीए को लेकर? जी बिल्कुल। सीए कानून जो है, एनआरसी जो लागू की है इन्होंने, ये बहुत अच्छी की है। और इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो लोग आए हुए हैं, उनको भी देने के लिए हमारी सरकार तैयार है नागरिकता। तो इसमें बुराई क्या है? और फिर मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं इस वक्त, वो बहुत बढ़िया ले रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। ऐसे घुसपैठ भी बंद होगी, लगातार जो घुसपैठ हो रही थी, तो ऐसा देखने को मिलता है। भाई हमारे देश में अपने देशवासियों के लिए जगह नहीं है रहने के लिए। जो विदेश से लोग आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो आ रहे हैं चोरी छुपे, हम उनको क्यों घुसना? अपने देश में जगह की कमी वैसे ही है, और कमी हो जाएगी तो यहाँ के लोग कहाँ आएंगे? यहाँ के लोग भी तो यहीं रहेंगे। बेहतर ये है कि जो लोग पहले आ चुके हैं, पहले हम उनको नागरिकता दें। बिल्कुल देने चाहिए, दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनको नागरिकता दे रहा है। ना कि अब ये थोड़ी है कि पूरे वर्ल्ड के लोग जहाँ पे आके घुस जाएँ। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं है। आप बताइए। हाँ, जो खुशी की बात होती है वो खुशी की है, और सही आदमी जब है कि जब खुशी मिले। और ये एक मोहब्बत का तकाजा और मोहब्बत की मंजिल है। अगर अच्छा कार्य है तो पहले से पहले करा जाए।
और जो अगर ये हो रहा है तो कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ जो लोग रह रहे हैं हिंदू मुसलमान या बाहर के आते हैं तो अगर उनकी नागरिकता नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन है नागरिकता अब तो मिल जाएगी अब बिना का। बिल्कुल। जब वो उसमें अच्छाई है तो फिर गलत सोचने का क्या मकसद है, अच्छा ही सोचा जाए। ठीक है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों करते हैं? अब विरोध तो ऐसा है कि ये तो दुनिया समाज है, हम भी अपनी एक ज़िंदगी से देखते चले आ रहे हैं कि कोई ना कोई पार्टियां आई और विरोध करती चली गई। किसी को कोई पता नहीं है, किसी को पता है, लेकिन एक बस अजीब व गरीब बात है कि आपस में फूटे कराओ, अपने मज़े कराओ। लेकिन जब आदमी मोहब्बत और उससे चलता है तो मोहब्बत ही मकसद है कायनात। अब मुस्लिम समझ चुका है कि सही क्या है गलत क्या है। मुस्लिम भी समझ चुका है, सब समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। और ये जो देश चल रहा है इसीलिए कि मोहब्बत ही से सारा देश की बात है, मोहब्बत से अपने समाज की बात है, मोहब्बत से नागरिकता की बात है। बगैर मोहब्बत तो वो भी नहीं रख सकते, बगैर मोहब्बत हम भी नहीं रह सकते। इसलिए ये बस हमारा तो है कि ठीक है, जो भी अच्छा कार्य है वो हो। आज रमज़ान पहला है यहाँ पर सब, इसलिए आप आएँ। बिल्कुल। और देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हमने तमाम अपने बुजुर्गों की बात सुनी, अपने समझदार। एज ए युवा आप क्या सोचते हैं एज ए मुस्लिम की नहीं ये जो था 2019 में पारित हुआ, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, लेकिन फिर विरोध देखने को मिला था। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है। जी सर, मैं आपको बताऊं, यदि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के जो शरणार्थी हैं उनके लिए सीमित है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ के मुस्लिमों के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको एक आयोग का गठन करना चाहिए, जैसा कि हमने आसाम में देखा, ठीक है। वहाँ के कुछ मुस्लिमों को जो कि प्रॉपर वहाँ के नागरिक थे, ठीक है, उनकी नागरिकता थी लगभग 50 साल पहले वहाँ पे जन्म हुआ उनका, लेकिन वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिसके लिए उनको डिटेंशन सेंटर डाला गया। तो आपको एक आयोग का गठन करना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो मुस्लिम के साथ। जैसे कि विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों को पता नहीं है कानून क्या है, ठीक है। तो आपको सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ये कि आयोग का गठन करके कहीं ऐसा ना हो यहाँ का जो नागरिक है उसको कोई प्रॉब्लम हो। इस बात के लिए तो सरकार साहब कह रही है कि जो लोग 2014 से पहले यहाँ आ चुके हैं, जो रह रहे हैं इतने सालों से, हम उनको नागरिकता देंगे बिना उसी का। उसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया, उसको बाकायदा आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये बात है ही नहीं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको हम कहीं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, पूर्व में असम के अंदर कुछ हिडन पॉलिसीज़ थी, ठीक है। उसके तहत जो वहाँ का प्रॉपर बंदा है, 50 साल पहले जिसका जन्म हुआ, एक मेजर थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ का जो बंदा है उसको आप एक तरीके से भयमुक्त करें कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ताकि भारत की कोई रिटर्न पॉलिसी ना हो तो नहीं, अगर इंडियन पॉलिसी नहीं है तो हम इसको समर्थन कर रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तक सीमित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूर्व में क्या कहते हैं, जो श्रीलंका के शरणार्थी हैं हम उनको पेंशन देते हैं 1000 रुपये महीना। तमिलनाडु के अंदर ऐसा कोई नहीं। भारत का दिल बहुत बड़ा है, भारत का दिल जो है बहुत बड़ा है, आप रह सकते हैं, ठीक है। यदि आप जो है 2014 से पहले जो आए, ठीक है, मोदी जी उनके लिए समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत है विश्व जो है बिरादरी को देखते हुए हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। तो यदि किसी प्रकार की किसी में कोई भ्रांति है तो हम नहीं चाहते कि कोई भ्रांति पाले इसको लेकर। बिल्कुल। और भ्रांति ना पाले। अगर कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ ले, लोगों से समझ ले, ताकि जो तस्वीरें सामने विरोध की आती है उस तरीके की कोई तस्वीर सामने ना आए। आप कुछ शब्दों में बयान करना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, मैं करना चाहता हूँ। मेरा नाम परवेज़ अंसारी। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ये प्रस्ताव करा। मैं ये जानता हूँ कि मेरे दादा परदादा यहाँ हिंदुस्तान में ही रहे जिसमें जन्मे, मेरे पास पूरा परिणाम है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जन्मा हूँ तो मेरे दादा की जगह थी, दादा के परदादा की जगह थी, उसका परिणाम आज भी मैं ला सकता हूँ। आज भी खंडरनुमा मेरा मकान है, जहाँ जाके मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। हमें मोदी जी, योगी जी इस बात से हमें कोई भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनका एक कहना सबका साथ सबका विकास, आज तक वो करते आए। मकान दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, एक तरफा कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अपोजिट पार्टियां होती हैं, इनका क्या काम होता है कि इनको कोई क्यों मिलना चाहिए, खाली इसी अपना एक पापड़ बनाने का, एलेंडा सीधा करने, हल्ला मचाने का, थोड़ी भीड़ इकट्ठा करने का कि हाँ सब हमारे मंत्री जी ने गलत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करा। जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कुल मिला के मुस्लिम साथ जो हिंदुस्तान के नागरिक वो तो हैं ही, और जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, उनको भी नागरिकता देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इसी सिद्धांत से। चलिए, वैसे तो आज का मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का काम करेगा, ना कि छीनने का काम करेगा। आज का मुस्लिम
पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और अब वो समझ चुका है कि किसी के कहने में नहीं आना है। सरकार ने जो कदम उठाया है, जो अधिसूचना जारी की है, वो मुस्लिम के फ़ायदों की तो है ही, बाकी भारत देश के लिए भी एक फ़ायदे के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।